नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य सदस्य 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के बाद यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा, उनके देश ने गजा में पूरी ताकत के साथ दोबारा हमला शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल को आधुनिक और कुशल परिवहन प्रणाली बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ने अपना गान, शुभंकर और लोगो लॉन्च किया। कल से होगा खेलों का आगाज। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज सुबह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। उनके स्पेसएक्स कैप्सूल ने पैराशूट से मैक्सिको की खाड़ी के लिए उड़ान भरी। फ्लोरिडा पैनहैंडल में तलहासी के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की 9 महीने की कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown with main release. Copy, splashdown. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स के क्रू 9 के साथ नासा के निक हेक और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुरबुनोव के साथ अपनी यात्रा पूरी की। विल्मोर और विलियम्स पिछले साल जून से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए, जो अनुमान से 278 दिन अधिक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमलों को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका रूस के राष्ट्रपति को युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन के साथ 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करना चाहता है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। हालांकि दोनों देशों के बीच बनी इस योजना की यूक्रेन द्वारा अभी पुष्टि की जानी बाकी है। वहीं रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत को शानदार बताया और कहा कि यूक्रेन की ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमलों को रोकने के लिए रूस के साथ समझौता करना एक बड़ी बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन में न तो युद्ध समाप्त करने और न ही युद्ध विराम के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के कुछ घंटों बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कही। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टिफल बार्तोस्विस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की मध्यस्थता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के कई सफल निकासी और मानवीय सहायता मिशनों, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन कावेरी की भी प्रशंसा की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू करने की पुष्टि की है। उनकी ये टिप्पणी गजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बाद आई है, जिसमें 400 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। उन्होंने इन हवाई हमलों को महज शुरुआत बताते हुए कहा कि क्षेत्र में लड़ाई पूरी ताकत से फिर से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संदेश में श्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल जब तक हमास को खत्म नहीं कर देता और आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को रिहा नहीं करा लेता, तब तक आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल को आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कल रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। रेल मंत्री ने कहा कि देश में वर्ष 2020 से यात्री किराए में वृद्धि नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में बहुत किफायती है। 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। इतना एक सब्सिडाइज ट्रैवल भारत में होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो 50-60 साल में नहीं हो पाया रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है और ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। रेल के समयबद्ध संचालन के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने उन्नत सिग्नल सिस्टम, वास्तविक समय की निगरानी, AI संचालित शेड्यूलिंग को अपनाकर 90% से अधिक का समयबद्ध संचालन किया है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत रेलवे का बड़ा निर्यातक बन गया है। आज हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो के कोचेज एक्सपोर्ट होने लगे। जो लोकोमोटिव्स और कोचेज के नीचे का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोगी बोलते हैं। कोच है ऊपर, नीचे बोगी, यानी उसका अंडर फ्रेम। यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को होने लगे। पैसेंजर कोचेज मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका। लोकोमोटिव्स जा रहे हैं अब मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में रेल दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जोनाथन पॉवेल से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री जयशंकर ने नेपाल, थाईलैंड, लग्जमबर्ग, लातविया और मालदीव सहित विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री ने एक्स पर कई पोस्ट में अपनी बैठकों के बारे में जानकारी साझा की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल इस बात का उल्लेख किया कि देश ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत की जलवायु पहल पर रायसीना संवाद में बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला G20 देश था, जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई कई पहलों के कारण संभव हुआ। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तमिलनाडु की DMK सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वह भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर परिसीमन के मुद्दे पर ध्यान दे रही है। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में परिसीमन का कोई मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पर्यटन के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सुनीता विलियम्स सहित नासा के क्रू 9 की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और क्रू में शामिल अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने मानव धीरज और दृढ़ता के इतिहास को फिर से लिखा है। उन्होंने उनके समर्पण की प्रशंसा की और इसे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए गौरव का क्षण बताया। नागपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति अब नियंत्रण में है। जिला पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने बताया कि सोमवार रात को हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 5 मामले दर्ज किए गए हैं और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों के साथ बैठक की और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिला प्रशासन आगजनी और पथराव के कारण संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के 11 क्षेत्रों में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पारंपरिक गेर जुलूस निकाला जाएगा। गेर को देखने और इसमें भाग लेने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। इस रंगारंग जुलूस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है और इसका संबंध होलकर राजवंश से है। इस साल करीब 3 किलोमीटर लंबी गेर में लाखों लोग शामिल होंगे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि गेर के मद्देनजर साफ सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं। इंदौर में इस साल गेर जुलूस देखने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जिसके जरिए 370 लोगों ने आसपास के घरों की छत बुक कराई है। रंगों से बचाने के लिए राजवाड़ा को भी ढक दिया गया है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पूरी गेर पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए कल नई दिल्ली में गान, शुभंकर और प्रतीक चिन्ह लोगो लॉन्च किया गया। पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से 27 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया पहल ने एथलीटों को एक उल्लेखनीय मंच दिया है, जिससे वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने पैरा इंडिया गेम्स के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। खेलो इंडिया का एक ऐसा अम्ब्रेला बन चुका है जिसके अंडर में देश के यूथ, देश के एथलीट खेलते रहे, खिलते रहे, विकसते रहे, कंपटीशन में सफल होते रहे, देश और दुनिया में खेलों में देश का नाम आगे बढ़ाते रहे। ये पैरा गेम्स में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को सफलता के लिए, खेलने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फिट इंडिया महोत्सव के अवसर पर लॉन्च किया गया शुभंकर उज्ज्वला दिल्ली की गौरैया से प्रेरित है, जो शहर के गौरव और संघर्ष की भावना का प्रतीक है। इन खेलों में 1300 से अधिक पैरा एथलीट 6 स्पर्धाओं में भाग लेंगे, जिसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस शामिल है। कबड्डी विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को स्कॉटलैंड की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 64-64 से ड्रॉ पर रोक दिया। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में ग्रुप बी मैच में भारत ने मजबूत खेल का प्रदर्शन किया। भारत का अगला मुकाबला हांगकांग चीन से होगा, जबकि आज स्कॉटलैंड अपनी और इटली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और माहे में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भाग में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी बनी है। आधार से जुड़ेगा मतदाता पहचान पत्र, जनसत्ता की खबर है। गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग और UIDAI के अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान पत्रिका ने अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की वापसी हुई ISS से वापसी की तैयारी की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, स्वागत सुनीता विलियम्स, 286 दिन बाद स्पेस स्टेशन से आज गृह प्रवेश। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। सुनीता विलियम्स को मोदी का पत्र, कहा आप हमारे दिलों के करीब। पुतिन सीमित संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई पर राजी हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक रूस हमले नहीं करेगा। 500 रुपए की तेजी के साथ सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, भारतीय संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रखी है जर्मनी की कैसमी। अमर उजाला ने मिसाल शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, जन्म से देख नहीं सकती, 12 भाषाओं में गाती हैं गीत, प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य सदस्य 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के बाद यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर हमले से रोकने के लिए अस्थायी विराम लगाने पर सहमति जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश ने गजा में पूरी ताकत के साथ दोबारा हमला शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल को आधुनिक और कुशल परिवहन प्रणाली बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ने अपना गान, शुभंकर और लोगो लॉन्च किया। कल से होगा खेलों का आगाज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।